प्रेज़ द लॉर्ड। आज आपके बीच में बातें करने वाला हूँ साल्वेशन, उद्धार के बारे में बात करेंगे। उद्धार जो है ये है एक मुफ्त तोहफा है। हम इस विषय पे बातें करेंगे। और उद्धार जो है फ्री वे मीन्स आपको कहता है साल्वेशन फ्री वे कहता है मुफ्त तोहफा है, मुफ्त रास्ता है, लेकिन कैसा मिलेगा? दुनिया में आप किसी को भी पूछो जो साल्वेशन लोग कहता है मोक्ष, मोक्ष के लिए इधर जाना पड़ता है और मोक्ष का मतलब देखता है बचाने वाला, मुक्तिदाता, शास्त्र में बताता है उद्धार करने वाला। तो आज हम देखेंगे कैसा होगा, हमें हमें इस मोक्ष कैसा मिलेगा। लोग कई पैदल चलने की यात्रा करने से नहीं मिलेगा और मोक्ष को लोगों को जरूरत क्यों है? शास्त्र कहता है, हम देखता है रोमियो 3:23 तीसरा अध्याय 23 वचन कहता है, सभी ने पाप किया है, परमेश्वर की महिमा से रहित है। तो सभी ने कौन पाप किया? इंसान जो धरती पर सभी ने पाप किया है। और पाप क्या है इस विषय से थोड़ा बातें करेंगे हम लोग। पाप जो है बचपन से हमारा मम्मी पापा आपका हर एक माता पिता ने ये सिखाया कि चोरी करना नहीं, हत्या नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, ये नहीं चलना, लेकिन शास्त्र कुछ अलग हमें ये बताता है। पाप है ये वो व्यभिचार करना वो सब पाप है, लेकिन उससे अलावा ये है हर एक इंसान जो धरती पर माँ का पेट से जन्म लिया है वो पाप के बीज के द्वारा जन्म लिया है, एक पाप के संबंध के द्वारा जन्म लिया है। इसलिए हमें कहता है उस पाप से मुकरने का जरूरत है, उस पाप से हमें पश्चाताप करने का जरूरत है। और यहाँ पर हम देखेंगे, आपको मैं बोल दिया पाप, आपको भी लग रहा होगा मैं क्या का पाप किया हूं, मैं ऐसा कोई पाप नहीं किया। ऐसा मुझे भी लग रहा था, लेकिन हर एक इंसान जो धरती पर है पापी है और माँ के जो पेट से जन्म से ही जो पाप जन्म लिया है, बीज पाप बीज से जन्म लिया है। तो क्या करें अभी? तो ये पाप से हम कैसे छुटकारा पा सकते, क्या करूं? हमें यहाँ पर और एक वचन हम देखने के लिए मिलता है कि आप देख सकते हैं इस समय में मैं आपको बीच में यहाँ पर शेयर करूंगा। अभी हम लोग पढ़े थे उस वचन को देखेंगे, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर के वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। तो प्रभु यहाँ पर आपको मुझे एक वरदान देना चाहता है, तोहफा देना चाहता है, लेकिन क्या हो गया कि हमारा रिश्ता प्रभु के साथ में जो है वो पाप के कारण अलग हो गया, दोनों के बीच में दरार आ चुका है। और इंसान क्या है, हम उस बातों को देखेंगे। इंसान जो है एक पापी बीज से जन्म लिया है। यहाँ पर देखते हैं, हम देख रहे हैं वही वचन यहाँ पर लिखा है। तो वेजेस का मतलब वेतन है, सिन मतलब पाप है, डेथ मतलब मृत्यु है। और बट मीन्स यहाँ पर लिखता है कि नरक है, दोनों के बीच में दरार आ गया है। क्या आ गया? पाप आ गया। अब कितने भी पुण्य या दान ये वो करने से हम उस परमेश्वर के पास नहीं जा सकता है। इंसान पापी है लेकिन परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर से महिमा से हम दूर हो चुका है। इसलिए परमेश्वर हमें मुफ्त एक गिफ्ट देना चाहता है, तोहफा देना चाहता है। और परमेश्वर, और वो तोहफा क्या है? अनंत जीवन है। तो आप यहाँ पर देखा है अभी, राइट। लेकिन हमें करना क्या है इस समय में? मैं पापी हूं और ये बात को आप पहले जानना है। इंसान हर एक धरती पर है वो पापी है, पाप के बीज के द्वारा जन्म लिया है। तो आपको किधर तीर्थ यात्रा पैदल जाना जरूरत नहीं है, आपको कुछ कुर्बानी करने का जरूरत नहीं है, लेकिन एक जो है सृष्टि को जो बनाया वो परमेश्वर के पास आने का जरूरत है। और कहता है यूहन्ना 3:16 कहता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपने एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उन पर विश्वास करे वो क्या कहता है, नष्ट ना हो परंतु अनंत काल का जीवे। नष्ट ना हो इसका मतलब क्या है? पाप है और को पाप को परिणाम मिलना चाहिए, वो क्या है? मृत्यु है। मृत्यु का मतलब ये नरक में जाने वाला है। लेकिन परमेश्वर आपके एक तोहफा देना चाहता है। और तोहफा क्या है हम उस विषय में देखेंगे इस समय में। लोग को लगता है कि तोहफा जो है हमें मिलना चाहिए, तोहफा कैसा मिलेगा हमें, इस विषय को हम देखेंगे इस समय में। तोहफा हमें परमेश्वर मुफ्त में देता है और ये तोहफा के बारे में हम देखेंगे इस समय में। यस, यहाँ पर आप देख सकता है लिखा है, हम लोग रोमियो का अभी वचन देखे थे। लेकिन तोहफा जो है मुफ्त में हमें परमेश्वर दिया है और वो है मुफ्त तोहफा परमेश्वर आपको मुझे देता है, राइट। यहाँ पर देखो स्क्रीन पे डाला, देखिए आप, देयर इज अ वन वे टू ब्रीज आवर रिलेशनशिप विद गॉड थ्रू जीसस। हमें यीशु थ्रू से ही हमारे परमेश्वर के साथ में हमारा संबंध बन सकता है। यहाँ पर सिंपल मैन, यहाँ पर इंसान जो है पापी है लेकिन गॉड ओली है, परमेश्वर पवित्र है। दोनों के बीच में जो दरार आ गया है उसको कई अर्पण कई बलिदान देने से नहीं, एक परमेश्वर का एकलौता पुत्र धरती पर आया है, उसके नाम यीशु मसीह है। उस दरार को अपने लहू के द्वारा वो लोगों के पास आकर लोगों को पापों के लिए वो क्रूस पे गया है और वो तीसरे दिन जीवित उठा है। और वो यीशु
मसीह हमें बता सकता है। जो हमारे पाप को क्षमा कर सकता है और वही परमेश्वर के साथ में हमारा रिश्ता जोड़ा है, वो यीशु मसीह हमारा रिश्ता प्रभु के साथ में जोड़ा है। तो आज हमें क्या करना है? आप पापी है तो हमें पापी व्यक्ति प्रभु के पास आना है। यहाँ पर कहता है, आप पढ़ सकता है घर पे, रोमियो 5:8 कहता है, जब हम पापी ही थे तो यीशु मसीह ने क्रूस पे गया और क्या कहता है, हमारे पापों के लिए बलिदान दे दिया है, आपको छुटकारा मिल गया है। लेकिन हर एक धरती पे जो व्यक्ति है वो हर एक व्यक्ति पापी है। तो करना क्या है? एक खुशखबर आपके लिए ये है, वो आपके लिए फ्री रास्ता और फ्री ये खुशखबर ये है, आपका पाप को क्षमा मिला है। लेकिन करना ये है कि आपको अंगीकार करना, आपको पश्चाताप करना, अपने जीवन में यीशु को लेना हमें जरूरत है। धरती पर जो भी व्यक्ति है, आप कुछ भी कुर्बानी करने से, आप बलिदान करने से, तीर्थ यात्रा चलने से नहीं होगा, लेकिन यीशु मसीह को आपका जीवन में लेना जरूरत है। हमें क्या कहता है यहाँ पर हम देखेंगे इस समय, जिस तरीके से आपको कहता है रोमियो 10:10, क्या कहता है, धार्मिकता के लिए हर एक इंसान जो धार्मिकता सच्चाई के लिए क्या करना है, क्या करना है, मन से विश्वास करना है, मन से विश्वास करना है और मुंह से अंगीकार करना है। मुंह से क्या करना है, मन से विश्वास करने का और मुंह से अंगीकार करना है कि वो मुंह से अंगीकार करने से वैसे हमें उद्धार मिलता है। हालेलुया। तो आप इस समय में मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आपको लग रहा है मैं पापी हूं, आपका जीवन में हर एक पाप से परमेश्वर आपको क्षमा करना चाहता है, लेकिन इससे पहला आप जो भी पाप किया है उस सभी पाप से मुड़कर प्रभु के ओर आना जरूरत है। उस सभी पाप से मुड़कर प्रभु के पास एक कहता है अपने आप को सरेंडर करते हुए, अपने आप को प्रभु को हवाले करते हुए एक पश्चाताप का हृदय लेके आपको प्रभु के पास आना है और वही प्रभु आपको क्षमा करने वाला है। वो यीशु मसीह आपको क्षमा करना चाहता है। इस समय में हर एक जो इंसान है धरती पर पापी है, व्यभिचार करना, गलती करना, चोर करना, वो सभी पाप है। लेकिन शास्त्र बताता है माँ के पेट से बीज से ही जन्म लिया है, वो भी हमारा पाप है। तो वो पाप से हमें क्षमा करना, प्रभु के पास आना हमें जरूरत है। इस समय जो भी ऑनलाइन इस वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, आप कई जो आज का समाज में जो गलत विचार हो रहा है, गलत विचार देखना, अलग अलग पाप होता है, लेकिन उसके अलावा शास्त्र कहता है कि आप पाप के बीच से ही जन्म लिया, वो पाप से मुड़कर प्रभु के पास आना जरूरत है। तो ये है उधार मुफ्त तोहफा है, जो उधार जो है आपके लिए कहता है मुफ्त रास्ता है। साल्वेशन फ्री वे कहता है आज आपके लिए खुला हुआ है, ये आपके लिए तैयार है। दोस्तों जो कुछ इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके लिए खास करके मैं यही बोलना चाहूंगा कि आपके हृदय में जो कुछ अभी तक पाप किया है और हमें शास्त्र कहता है अंगीकार करना जरूरत है। और क्या कहता है धार्मिकता के लिए, क्या कहता है, मन से विश्वास करे, धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया ना, और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार करना जरूरत है। आप आपके हृदय में जो भी अभी तक हमने पाप किया है, जो भी आप परिणाम भुगत रहे हैं, जो भी तकलीफ में आप है, वो सभी पाप आपके हृदय में है, तो उसको लेके प्रभु के पास आइए। कहिए प्रभु मैं उस उद्धार को लेना चाहता हूँ, मैं अपने जीवन में अंगीकार करना चाहता हूँ, और वो आपका जीवन को बनाएगा। दोस्तों मेरा जीवन में मैं प्रभु को ग्रहण किया हूँ और मेरे जीवन को परमेश्वर ने उद्धार किया है, मेरे जीवन में पूरी तरीके से अद्भुत परमेश्वर ने मुझे बनाया है और मेरे पापों को क्षमा किया है, और कहता है हमें अनंत काल में प्रवेश करने का, हमारा अनंत काल में जाने के लिए हमारा परमेश्वर मार्ग बना है। इसलिए हर एक धरती पर अंगीकार करें ताकि आप भी कहता है अनंत काल के जीवन में प्रवेश करें। क्यों ना इस समय आपके जीवन में अंगीकार करना चाहते हो, जो भी इस वीडियो देख रहा है, तो छोटी सी प्रार्थना करें मेरे साथ में। यस, प्रभु पिता परमेश्वर, जो भी इस वीडियो देख रहे हैं ऑनलाइन यूट्यूब के द्वारा या हर एक परिवारों में देख रहे हैं प्रभु, वो सारे एक व्यक्ति पाप से मुड़कर प्रभु आपके पास एक पश्चाताप हृदय लेकर आए प्रभु, और उसका उनके जीवन में प्रभु आपको ग्रहण करे परमेश्वर। और मैं मांगता हूँ प्रभु बचपन से लेके अभी तक जो भी पाप किया है प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए। कई आप जो भी है इस समय में, मुझे क्षमा कीजिए परमेश्वर। हाँ प्रभु, आपने मेरे पापों के लिए क्रूस पे गया है और तीसरे दिन जीवित उठा है। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु, आप मेरे जीवन में आइए परमेश्वर। जिस व्यक्ति मुझे बनाना चाहता है बनाइए, हर एक व्यक्ति के इस समय में मुझे बनाइए परमेश्वर, और मैं आपके मार्ग में चलना चाहता हूँ प्रभु। मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ इस समय प्रभु। जो भी इस समय मेरे साथ में इस प्रार्थना किया है प्रभु, उन सभी का जीवन में आप आइए प्रभु। उनका जीवन में पवित्र आत्मा आप स्वागत कीजिए प्रभु। उनके जीवन में एक उद्धार का जीवन दीजिए पिता परमेश्वर। एक धार्मिकता का सच्चाई के जीवन देने के लिए उन्हें मदद कीजिए प्रभु। इस समय के लिए मैं धन्यवाद प्रभु। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से प्रभु, आमीन आमीन। धन्यवाद प्रभु, आपको आशीष करे। लगातार आप प्रभु में बने रहिए। आपको कोई भी जानकारी चाहिए, आप यूट्यूब के सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, और हर एक विशेष हमसे चर्चा कर सकते हैं। प्रभु आपको आशीष करे।